हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिए थे, लेकिन अब हमको क्या देखने हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर जाने से पहले हम एक और टाइप के टिश्यूज देखेंगे, जो कि कौन से हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अब इनके नाम में ही है, ये क्या करने वाले हैं? प्रोटेक्ट करने वाले हैं। किनको? प्लांट्स को। फिलहाल प्लांट्स में है प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसीलिए प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क। ठीक है, पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क। अब ये क्या क्या है, कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एपिडर्मिस से। अब एपिडर्मिस मतलब क्या? एपिडर्मिस मतलब ऐसा समझ लो जैसे हमारी ये पूरी बॉडी है, हमारे बॉडी का आउटर लेयर क्या है? स्किन। तो एक टाइप से वो हमारा एपिडर्मिस हो गया, है ना। वैसे ही प्लांट का एपिडर्मिस क्या करेगा? प्लांट का एक आउटर लेयर होगा और उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या होता है एपिडर्मिस? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। सेल का एक आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर होगा ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स का, और जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। ओके, सिंस इट हैज प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। अब एपिडर्मिस का रोल क्या है? उसको करना क्या है? उसको करना है प्रोटेक्शन। सही है, तो अगर उसको प्रोटेक्शन करना है तो दो सेल्स के बीच में, ठीक है, दो सेल्स के बीच में ऐसे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहेगी। क्या इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब? दो सेल के बीच में, दो मीन्स या कितने भी सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उनको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। अगर इधर ये इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है तो क्या होगा? वेरी इजीली कोई भी गैसेस या वाटर वेपर वगैरह इजीली एक्सचेंज हो पाएगा। तो प्रोटेक्शन का मतलब ही नहीं हुआ ना। तो क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस, इसके सेल्स कैसे होते हैं? उनमें बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, अब्सेंट होती है इंटरसेल्युलर स्पेस। मतलब बहुत चिपक के कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे उसके सेल्स। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर अब्सेंट। ओके, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है मतलब कंटिन्यू एक शीट फॉर्म करने वाले हैं वो, और क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, इसीलिए उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस अब्सेंट है। ओके, अब द एपिडर्मिस यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कैसे बनती है एपिडर्मिस? यूजुअली सिंगल लेयर की बनती है। ठीक है, ये एक लेयर हो गया और उस पे ऐसे सेल्स हो गए। ठीक है, तो सिंगल लेयर की बनती है, एक ही लेयर की। ठीक है, अब इट ऑकर्स एट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स। अब किधर किधर प्रेजेंट रहेगी? ऑलमोस्ट सभी प्लांट के जो पार्ट्स है उधर प्रेजेंट रहेगी। अब प्लांट के पार्ट्स क्या क्या है? लीफ हो गया, फ्लावर्स हो गए, रूट, लीव्स हो गए, फ्लावर, स्टेम, रूट्स, ठीक है, फ्रूट, जो भी प्लांट के पार्ट्स है उधर सभी में प्रेजेंट रहेगी। कौन? एपिडर्मिस। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस अब्सेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट एंड इलोंगेटेड। अब इसके सेल्स कैसे होते हैं? जनरली फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, अभी इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सभी प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एपिडर्मिस। उसका रोल ही है प्रोटेक्ट करने का, और प्लांट के सभी जगह पर प्रेजेंट है, इसीलिए सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। अब ये एपिडर्मल जो है टिश्यू, वो करते क्या है? आपको पता है आउटर लेयर है,
प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, इतना तो पता है। अब आगे का क्या है कि वो क्या करते हैं, एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि वाटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस वैक्सी सब्सटेंस को बोलेंगे हम क्यूटीन, और उसकी जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो जो भी सारे एरियल पार्ट्स है उसमें सब में वो एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। कौन सा है वो वैक्सी सब्सटेंस? क्यूटीन। और उसकी जो लेयर होंगी वो क्या उसको लेयर को क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। ठीक है, तो अब ये करते क्या है क्यूटीन या क्यूटिकल? वैक्सी सिक्रीशन प्रिवेंट्स वाटर लॉस, इंजुरी एंड फंगल इन्फेक्शन। अब प्लांट से वाटर लॉस, ठीक है, उसके बाद में प्लांट को कोई इंजुरी हुई तो वो, और फंगल इन्फेक्शन, इन सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन? वो जो लेयर हुई ना वैक्सी सब्सटेंस की, क्यूटिकल, ठीक है, वो। ओके, अभी ये पूरे प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है, जैसे फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, उसके बाद में लीव्स हो गए, इन सब पर वो लेयर रहेगी, वैक्सी लेयर रहेगी, जो किसकी बनी होंगी? क्यूटीन की, और जिसको क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या हेल्प करती है? वाटर लॉस से प्रिवेंशन करती है, इंजुरी से प्रिवेंशन करती है, और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करती है। ओके, अभी प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिकर एपिडर्मिस। अब जो ड्राई हैबिटेट में प्लांट रहते हैं, है ना, तो उनका एपिडर्मिस कैसे होता है? थिकर होता है, मोटा होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो ड्राई हैबिटेट में प्लांट है उनको बहुत कम पानी मिल पाता है, बहुत मुश्किल से तो वो मैनेज कर पाते हैं अपने लिए पानी। ठीक है, और वो भी अगर चले गया तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे बेचारे, है ना। इसीलिए उनका एपिडर्मिस कैसे होता है? थिक होता है, कि उनमें से पानी इजीली बाहर ना जा पाए, है ना, और बहुत लंबे समय तक वो प्लांट में पानी रहे। इसीलिए उनका एपिडर्मिस कैसे होता है? थिक होता है, मोटा होता है। ओके, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल लेयर ऑफ क्यूटीन। देखा था ना हमने, जो वैक्सी सिक्रीशन होता है वो क्या है? क्यूटीन का सिक्रीशन होता है, और वो जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। वैसे ही डेजर्ट में भी जो प्लांट है उनमें भी वैक्सी सिक्रीशन होगा, क्यूटीन, और उसकी जो लेयर बनेंगी उसको बोलेंगे हम क्यूटिकल। ओके, क्यूटीन इज वैक्सी मटेरियल एंड वाटर रेजिस्टेंस। कैसा है? वैक्सी मटेरियल है और वाटर रेजिस्टेंस है। ओके, क्यूटिकल एड्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजुरीज एंड फंगल इन्फेक्शन। किससे किससे प्रिवेंशन करता है क्यूटिकल? वाटर लॉस से, फंगल इन्फेक्शन से, और इंजुरी से। ओके, तो देखो ये डायग्राम, इसमें ठीक है, ये जो आउटर लेयर दिख रहा है ना, ये वो वैक्सी सब्सटेंस का होगा, और जो ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट है उसमें ये थिकर होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वो वैक्सी सब्सटेंस। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम? क्यूटीन, और उसकी ये जो लेयर है उसको बोलेंगे क्यूटिकल। ये क्या करता है? वाटर लॉस से प्रिवेंशन देता है, इंजुरी से और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, प्लांट्स को समझ में आया? अब we can observe small pores on here and there in the epidermis of leaf. अब मुझे बताओ, ये तो पूरे प्लांट पर लेयर है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस और बहुत सारे गैसेस भी एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस भी करना है और गैसेस भी एक्सचेंज करना है, तो उनके लिए उनको तो थोड़ी स्पेस लगेगी ना। अब फोटोसिंथेसिस किधर होता है? लीफ में होता है। क्यों? क्योंकि उधर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। ओके, उसके हेल्प से वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करना है, गैसेस एक्सचेंज करना है, तो उनको थोड़ी तो जगह लगेगी। तो इन्होंने बोला कि चलो भाई, अब आपको खाना बनाना है तो जगह तो देनी पड़ेगी, है ना। तो क्या किया? कुछ छोटे 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 पोर्स रखे। किधर? लीफ पे। ठीक है, we can observe small pores here and there in the
एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मिस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं। ओके, दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। उस पोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा बोलेंगे। लीफ के एपिडर्मिस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। ठीक है, अब स्टोमाटा है, फिर भी कितना गैसेज एक्सचेंज होगा या क्या, कि ऐसे नहीं कि आपकी मर्जी में आया उतना कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला एपिडर्मिस ने कि ठीक है, हमने आपको दे तो दी है जगह कि आप ये पोर्स जिसको स्टोमाटा बोलते हैं उसमें से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन कभी भी और कितना भी नहीं, है ना। और उस पे फिर क्या किया? वॉच रखने के लिए एक वॉचमैन बिठा दिया। ठीक है, गार्ड करने के लिए कि कितना कब एक्सचेंज होगा, क्या होगा, उस पे एक वॉचमैन बिठा दिया। और उसका काम है, वैसे ही उसका नाम है, काम क्या है? गार्ड करने का। इसीलिए उसका नाम क्या है? गार्ड सेल्स। ओके, अब क्या है ये गार्ड सेल्स? जो छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, जिससे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, तो उधर क्या होता है? स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब स्टोमाटा जो होते हैं ना, वो कवर होते हैं 2 किडनी जैसे शेप के सेल्स से। ठीक है, ऐसा हमारी किडनी इस टाइप की रहती है, तो 2 किडनी जैसे शेप के सेल्स से वो कवर्ड होते हैं। कौन? स्टोमाटा। देखो ये स्टोमाटा भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये बीच में हो गया स्टोमाटा। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट होगा 2 किडनी जैसे शेप के सेल से, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल क्या करेंगे? ये कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इस सब से, और उसमें से कितने वेपर्स या कितने गैसेस एक्सचेंज होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेंगे ये गार्ड सेल्स। ओके, तो ये एक वॉचमैन जैसे है। ओके, वो क्या करते हैं? पूरा ध्यान रखेंगे कि कितना पानी आ रहा है, या कौन किधर कब जा रहा, कौन से गैसेस एक्सचेंज हो रहे और कितने टाइम पे कितने हो रहे, ये सब पे नजर रखेंगे। कौन? ये हमारे गार्ड सेल्स। ओके, देखो इधर, ये बीच में रहेगा स्टोमाटा, और ये 2 किडनी जैसे शेप के स्ट्रक्चर है जो कि है गार्ड सेल्स। ये पूरा कंट्रोल रखेंगे स्टोमाटा पर कि कितने गैसेस एक्सचेंज हो रहे, कब हो रहे, कैसे हो रहे। ठीक है, ये ओपन होगा, क्लोज होगा, और तभी गैसेस एक्सचेंज होंगे। ओके, तो ये पूरे ध्यान रखते हैं, गार्ड करते हैं, इसीलिए उनका नाम है गार्ड सेल। ओके, अब दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। क्या करते हैं गार्ड सेल? क्यों? कि एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जरूरी है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन वाटर ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। अब स्टोमाटा से क्या क्या होता है? गैसेस भी एक्सचेंज होते हैं और वाटर वेपर्स भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन किनके प्रेजेंस में, किनके अंडर में? गार्ड सेल्स के अंडर में। ओके, स्टोमाटा से होंगे, क्या होगा? वाटर वेपर का एक्सचेंज और गैसेस का एक्सचेंज, लेकिन किनके प्रेजेंस में, किनके ऑब्जर्वेशन के अंडर में? गार्ड सेल्स के। ओके, तो देखो इधर भी दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेसिस भी होता है या फिर कोई गैसेस भी एक्सचेंज होता है, वाटर वेपर एक्सचेंज होता है, तो वो स्टोमाटा की प्रेजेंस में होगा। ओके, अभी एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। अब हमने बाकी एरियल पार्ट्स का एपिडर्मिस देखा, लीफ का देखा, रूट्स का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्सॉर्प्शन। रूट का फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्सॉर्ब करने का, है ना, ये हम सभी को पता है। तो रूट का जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है? उसको कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट, उस पे क्या होते हैं? छोटे 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 हेयर लाइक पार्ट होते हैं। सपोज ये हमारे क्या है? रूट्स है, और उस पे ये छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, हेयर लाइक पार्ट्स होंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इट इंक्रीजेस द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है ना, वो बढ़ जाएगा। अब देखो ये यहाँ तक ही था, लेकिन इसके ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होने से
क्या हो गया, ये सरफेस एरिया इधर तक बढ़ गया है ना, ये यहाँ तक है, लेकिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक रूट्स होने से क्या हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ गया, मतलब वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकेंगे, है ना, रूट्स के एपिडर्मिस। ओके, देखो ये हेयर लाइक पार्ट्स है जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाएगा, वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ओके, तो अभी एपिडर्मिस हमने देख लिया कैसा होता है, क्या होता है। अब दूसरा टाइप है कॉर्क, अब वो देखते हैं ये कॉर्क क्या होता है। तो सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, मतलब काम क्या है, प्रोटेक्शन का टाइप, प्रोटेक्शन का काम है, मतलब इसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अब्सेंट रहेंगे। सिंपल है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अब्सेंट रहेंगे, है ना। तो इसके सेल्स कैसे है, डेड है, ओके, और कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अब्सेंट है। ओके, अब they also have chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water। अब जो हमने एपिडर्मल सेल्स देखे थे, एपिडर्मिस देखा था, उसमें क्या था, कौन सा केमिकल था, क्यूटिन, और उसकी लेयर को क्या बोला गया था, क्यूटिकल। अब कॉर्क सेल्स में क्या है, सुब्रीन है, जो कि वाटर रेजिस्टेंस है। ओके, वो वाटर को एक्सचेंज होने नहीं देता, मीन्स प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, समझ में आया। तो इधर कौन सा केमिकल है, सुब्रीन। अब as plant grow older the outer protective tissue undergoes certain changes। अब जब प्लांट छोटे 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 होते हैं तब क्या होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस। ओके, जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और फिर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो एपिडर्मिस से कौन सा हो जाएगा, कॉर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जब प्लांट छोटे हैं तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मिस। जब प्लांट थोड़े बड़े 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 हो जाते हैं, ट्री में हो जाते हैं, ट्री जैसे हो जाते हैं, तो उनका प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा हो जाएगा, कॉर्क। ठीक है, उनके स्टेम में डेड सेल्स होते हैं वो। सब्स्टिट्यूट एपिडर्मल सेल्स इन मैच्योर रूट एंड शूट। क्या करते हैं ये कॉर्क सेल्स, सब्स्टिट्यूट करते हैं एपिडर्मल सेल्स को रूट और शूट में, किससे, कॉर्क सेल्स। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने दो टाइप का देखा, एपिडर्मल और कॉर्क। ठीक है, एपिडर्मिस में हमने क्या देखा, एक वैक्सी सिक्रीशन होता है जिसको क्यूटीन बोलते हैं, और उसके लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। उसमें बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती है और सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो क्यूटीन से कैसे है, वो वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर को बाहर जाने नहीं देती। ठीक है, और उससे किसमें प्रोटेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन में, इंजुरी में और वाटर लॉस में। ओके, उसके बाद हमने देखा कि गैसेस भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हम स्टोमाटा बोलते हैं। अब वो स्टोमाटा से अगर ज्यादा लॉस हो गया तो क्या करेंगे, इसीलिए उनपे वॉचमैन बिठा दिया जो गार्ड करने का काम करता है, और उनका नाम क्या दे दिया, गार्ड सेल। उनके निगरानी में ही अब क्या होगा, वाटर वेपर्स का एक्सचेंज होगा या फिर गैसेस का एक्सचेंज होगा। ओके, उसके बाद में रूट्स में जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में फिर हमने देखा था कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम सुब्रीन बोलते हैं। ओके, और कॉर्क सेल भी क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए उसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अब्सेंट रहेंगी। ओके, और जब प्लांट छोटे होते हैं तो उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एपिडर्मिस। जैसे 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 बड़े हो गए, सर्टन चेंज हो गया, तो सब्स्टिट्यूट हो गए एपिडर्मिस किससे, कॉर्क सेल्स से। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यूज।